जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। नमस्ते परमेशनी राशि मंडल वासिनी राशेश्वरी नमस्तुते कृष्ण प्राणधिक प्रिय। बोलो सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को राधाष्टमी के बारे में कुछ विशेष बातें बताने वाली हूँ। दोस्तों, राधाष्टमी व्रत की विशेष महत्व को जान लेना आप सभी भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। कृपया ध्यान से इस प्रसंग को सुने, इसका श्रवण करें और राधाष्टमी से पहले ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर करें और इस छोटी सी वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। सनकादि ऋषियों ने एक बार सूर्य महाराज से यह प्रश्न किया था कि संसार के घोर से घोर पापी का कल्याण कौन से व्रत के करने से हो जाता है। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि जो प्रश्न आप आज मुझसे कर रहे हैं, यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी ने जवाब दिया था कि हे नारद, जो मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत करता है, जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं, जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह बड़े से बड़े पाप का नाश कर लेता है। दोस्तों, आप जानते हैं इसका महत्व क्या है? इंसान चाहे कितना भी बड़ा ब्रह्म हत्यारा हो, कितना भी बड़ा पाप उसने किया हो, संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जिसके करने के बाद अगर वह व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत करे और उसे पापों से मुक्ति न मिल जाए। और दोस्तों, इसके साथ एक और प्रश्न पूछा गया था कि जो लोग अभिलाषी होते हैं कि उन्हें नित्य निवास गोलोक धाम मिले, जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं कि वो इस जन्म में तो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी लोक में आए हैं, तो क्या कोई ऐसा व्रत है जिसको करने के पश्चात उन्हें वापस इस धरती लोक पर ना आना पड़े? क्या ऐसा कोई उपाय है? तो ब्रह्मा जी इसके जवाब में कहते हैं कि हे नारद, ऐसे मनुष्य जो चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें नित्य निवास गोलोक धाम मिले, वो राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करे। राधा अष्टमी का व्रत करने से युगल सरकार खुश होते हैं, प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं और इस व्रत को करने वाले मनुष्य की कई पीढ़ियां तर जाती है। ब्रह्मा जी यह भी कहते हैं कि कई एकादशियों के व्रत का फल एक अकेले राधा अष्टमी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कई एकादशियों के व्रत का फल एक राधा अष्टमी के व्रत के फल की बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, राधा अष्टमी की व्रत की एक और कहानी है। एक लीलावती नाम की स्त्री थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। सुंदरता के कारण उनसे कई पाप हो गए थे, कई पाप बन गए थे। एक दिन जब वह स्त्री अपने नगर से बाहर गई थी, तो उन्होंने देखा कि कई संत महात्मा वहाँ राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं। अब जब उन्होंने ऋषि महात्माओं से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो राधा अष्टमी व्रत करने से नष्ट ना हो। तो लीलावती नाम की स्त्री ने उस दिन कुछ खाया नहीं था। उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि आज मैं भी राधा अष्टमी का व्रत करूंगी। व्रत करने के पश्चात उसे सांप ने डस लिया और सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। तो जब यमराज के दूत उन्हें लेने आए और यमराज के दूत उन्हें लेकर जाने लगे, तो उसी समय भगवान के दूत आए और भगवान के दूत उन्हें लेकर गोलोक धाम गए। दोस्तों, मैं इस कहानी को बहुत शॉर्ट में आप लोगों को सुनाई हूँ। बस आप राधा अष्टमी व्रत की यह महिमा जान लीजिए कि जो मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत करता है, वो अपने कुल के कुल को भी तार देता है। मतलब उसके कई कुलों का उद्धार हो जाता है। जाने अनजाने आपके कई कुलों में अगर किसी से भी कोई भी पाप हुआ हो, तो मात्र एक इंसान के राधा अष्टमी के व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस व्रत की महिमा को अब समझ सकते हैं कि इसकी महिमा क्या है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण चाहिए, जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने की ललक रखते हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों, आप सभी राधा अष्टमी के व्रत को जरूर रखिए। सर्वेश्वरी राधा रानी को प्रसन्न कीजिए, युगल सरकार को प्रसन्न कीजिए। और यह बात तो निश्चित है दोस्तों, जो राधा अष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें प्रिया प्रीतम की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मैं राधा रानी हमारे लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। और दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो ज्यादा से ज्यादा अपने सनातनी भाई बहनों, दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा भक्त राधा अष्टमी के व्रत को कर सके। दोस्तों, ऐसा होता है कि लोग जन्माष्टमी का व्रत तो कर लेते हैं पर राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखते, या फिर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा सनातनी भाई बहन इस व्रत को रख सके। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों को प्रतिदिन श्री लड्डू गोपाल श्री बांके बिहारी की सत्य लीला कथाएं सुनने को मिलती है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन श्री लड्डू गोपाल श्री बांके बिहारी की सत्य घटनाएं सुन सके। यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।